एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की। ध्यान से सुना। दृष्टांत है हमारे कहानी के शीर्षक है अवसर की पहचान। का कहानी का शीर्षक है अवसर की पहचान। आदमी को अपने जीवन में अवसर को जिसने पहचान लिया, जान लीजिए उसका जीवन सफल हो गया। हम आपको एक दृष्टांत देना चाहते हैं। एक गांव में एक बड़े सिद्ध पुरुष भिक्षा मांगे के लिए आए। भिक्षु सिद्ध पुरुष। तो वह गांव में एक आदमी बड़ा मनहूस रहा कर रहा है, मनहूस रहा है। गांव के लोग भिक्षा दें, सब बहुत लोग इकट्ठा भयन। वो मनहूस अपने किनारे बैठा। वो करे मन में विचार उठा कि संत महात्मा आए यहाँ, तो तनिक हम अपन सोया हुआ भाग्य पूछी कि हमारे जिंदगी में का है, हमारे भाग्य में का ऐसी चीज है। वह संत के पास गया और प्रार्थना किया, कहा कि हे देवता, हे गुरुदेव, हमका बतावें हमार भाग्य कहाँ सोई गया। हम अपने जिंदगी में मनहूस है, कुछ ना कह पावत है। हमार भाग्य कहाँ सोआ है, सोया हुआ भाग्य कहाँ है। संत जी वो का बताएं कि आपका भाग्य पर्वत के एक टीला पे है। जौनी दिन तू वहाँ पर्वत के टीला पे जाबे और अपने सोया हुआ भाग्य का जगाए लेबे, वही दिन तुहार भाग्य उदय हो जाए, तू भाग्यशाली हो जाबे। कहन पहचान, कहन एक पत्थर से एक छोटा सा टुकड़ा है, वही में तुहार सारा भाग्य लिखा है। वहां पहुंचने पर आप उसको लेना और जगा देना अपने भाग्य को, उसी पत्थर के नीचे दबा हुआ है। सारी पहचान संत बताए दें। वो मनहूस आदमी अपने भाग्य के जगावे के लिए वो गांव बस्ती से जंगल की तरफ चल दे। जाते जाते सर्वप्रथम देखा, कहानी सच हो या झूठ, लेकिन अगर कहानी कौनो प्रेरणा देत बा तो ओहमे के प्रेरणा जरूर गठिया ले चाहे। कहानी पे ना जाए चाहे कि कहानी सच हो सकती है या झूठ हो सकती है, लेकिन कहानी सीख का देत बा हमका जीवन में, ओहमे के सीख है। गुरु जी हमका इजाजत दे, चली लड़के लिए आई है, परेशान कर रहा है। ठीक है। रास्ते में एक शेर मिला। सबसे पहला जब जंगल की तरफ चला तो एक शेर मिला। शेर सामने खड़ा हो गया। वो मनहूस हाथ जोरे कहे से हम अपन भाग्य जगावे जाते ही, भाग्य देवता के पास जाते ही। हमका तू खा न लौटानी खाए ले है तू हमका, लेकिन अबे जी खा। कहन तू अपन भाग्य जगावे जाता है तो वहाँ भाग्य देवता से एक बात पूछे कि हम रोज भोजन करी थे कौनो न कौनो जीव जंतु के, लेकिन हमार भूख कबो पटाबे नहीं करते, हमारी भूख शांति नहीं होते। कहन कि ठीक है, हम लौटानी आओ तो बताई देव तो का, लेकिन अबा जी खा। समझदार रहा शेर, शांति से बैठी। चल दे सु। जाते जाते कुछ और दूर गवा
तो जंगल में एक किसान से मुलाकात हुई गई। किसान देखे सो मनहूस से प्रणाम करे, कहे भैया कहाँ? जंगल की तरफ। कहन एक संत बताए हैं हम अपन भाग्य जगावे जात ही, हमार भाग्य सोवा है, हुआ भाग्य देवता मिली और उन्हीं से हमका अपन भाग्य जगावे के बा। कहन जात हा तो पूछ लिया, हम इतना खेती बाड़ी करी था, हमारे खेते में बराबर पैदा नहीं होते, सब जर जात है। बतावा हमरे भगवान एक लड़की शादी योग्य कह दिया, हम ओकरे शादी के लिए झंखत है, भाग्य देवता से पूछ लिया कि हम अपने लड़की के शादी कैसे करी, हमारे खेती में पैदा ही नहीं हो। कहन ठीक है हम लौटानी बताई दे। ओकरे आगे वो आदमी बढ़ा और जब आगे गवा तो एक राजा मिले। वो राजा देखे नौका जाते हुए तो वह मनहूस से राजा प्रणाम करें। घोड़ा पर वो राजा रहा, वो जंगल की तरफ से लौटा रहा। प्रणाम करे पूछे, कहे भैया तू जंगल की तरफ कहाँ? कहाँ हम भाग्य देवता से मिले जाता ही। कहें अगर भाग्य देवता मिली ही तो हम इतना बढ़िया राज्य चलाई था, लेकिन हमारे राज्य में अराजकता ही फैली रहा था, लोग बड़ी निंदा बुराई करत थी। का करी कि हमारा राज्य बढ़िया ढंग से चले? कहें हम भाग्य देवता से पूछ के आज के बताए दे। गए वह पत्थर जहाँ रखा रहा टीला पे, जवन संत महात्मा निशानी बताए रहन, वो पत्थर के पास पहुँचे और एक कागज के टुकड़ा, ओहमें भाग्य में लिखा रहा कि तेरी भाग्य आज से उदय होती है, लेकिन तू अगर अवसर को पहचान गया तब। कागज में क्या लिखा रहा? वो भाग्य देवता वहाँ मिलेन और कागज देहन और कहन कि जा आज से तो भाग्यशाली हो ही जाबे, लेकिन ध्यान रखा जब तू अवसर को पहचान पाया तब तो तुम्हार भाग्य खुल जाई, अगर अवसर न पहचान पाया तो भाग्य नष्ट हो जाए। वो भाग्य देवता से पूछेस और पूछेस कि आखिर एक बात ही बतावा, हम जंगल में आवत रहे तो एक शेर मिला, उस शेर कहेस कि हम रोज भोजन करी थे लेकिन हमार भूखे तृप्ति नहीं होत। कहन जाया शेर से बताई दिया कि महामूर्ख आदमी के जौनी दिन तू भोजन कर लेबा वही दिन से तुम्हार भूख तृप्ति हो जाए। कहन ठीक। और भाग्य देवता से पूछन एक आदमी किसान बा, वो केतना बोवा था अपने जमीन में, सब जर जात, लड़की के शादी करे चाहते, बताओ भाग्य देवता कैसे करी? कहन ओकरे खेते में 7 हंडा रुपया बा, वही रुपया के गर्मी से जवन बोवा था सब जर जाता, जा जवन है कि पूरब के कोने पे वही 7 हंडा बा, किसान के कह दो वही खोद ले और अपने लड़की की शादी कर ले, और जब रुपया हट जाए तो रुपया के गर्मी से ओकरे खेते में पैदा जवन न जर जात बा वो हो लागी। कहन ठीक। कहन लेकिन एक राजा मिला रहन, और राजा हमसे पूछन कि हम राज्य बहुत बढ़िया चलाई था, लेकिन हमारे राज्य में हमारी निंदा बुराई बड़ी अराजकता फैली रहा था। तो कहन जौने राजा का वो लड़का है, वो लड़का ना वाटाई, वो राजा का लड़की आटाई, लेकिन वो लड़की भेष राजा का भेष बनाई के, वहाँ राजा के लड़का ना पैदा भैन तो वह लड़किया ही पैदा भै, वह राजा के सारा राजसी भार पर वो लड़की लड़का के भेष में राज्य चलावा था। और वहाँ लड़की से कह दे कि केहू से शादी कर ले तो तोहरे देश का अराजकता जवन बा बंद हो जाए और राज्य बढ़िया चले लगी। जाए आज से तू भाग्यशाली हो गया, लेकिन जिंदगी में अवसर के पहचान है। वो मनहूस अपने भाग्य के चिट्ठी अपने पास लेहेस, गजुआ में रखेस और चल देहेस। जब चल देहेस तो सबसे पहले राजा मिले जंगल में।
जवन वो लड़की रहा है वो घोड़ा से मिली। कहन एक बात ही बतावा, तू वास्तव में लड़का है कि लड़की? कहे नहीं, सही बात त्या कि हम लड़की यही। कहन तू लड़की होते हुए राज्य चलावा था, यही से पूरी प्रजा में अराजकता है। तू शादी कैले फिर राज्य चलावा तो तुहार राज्य चले लागी। तो ऊ लड़की का कहत बा, देखा ध्यान रखा, कहानी के शीर्षक है अवसर की पहचान। अवसर से चूक गया तो जीवन से चूक गया। ऊ लड़की कहत बा जौन, ऊ कहत बा कि तू ही हमसे शादी कैले, तुहार भाग्य इतनी अच्छी बा, इतनी बात बताई देता तो तू हमसे शादी कैले। और कहत बा ना 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 ना, अब तो हमारे पास हम भाग्यशाली हो गए, अब हम भाग्यशाली हो गए, अब हम तो सी शादी ना करब जवन, अब तो हम भाग्यशाली हो गए, हम शादी ना करब, हम जाब अपने देश। लड़की बहुत प्रयास करे लेकिन वो शादी करे तैयार नहीं भवा। हुआ से चल दे। दोस्तों, कहानी के शीर्षक का अवसर को जिंदगी में पहचानो। वो करे बाद हुआ से आए तो किसान मिला। किसान से बतावत, किसान प्रणाम करे, वह मनहूस से बतावत है। मनहूस कहत बा जा तोरे खेते के पूरब और उत्तर के कोने पे 7 हंडा रुपया बा, ये भाग्य देवता हमका बताएं। और तू खोद के शादी ब्याह कैला, उही के गर्मी से तो सब खेती जर जात है। अब वो किसान फिर हाथ जोड़े, कहेस तो का इतना बड़ा ज्ञान है, तू इतना बड़ा जानकार है, और चला बतावा। वो गवा तो हुआ देखे खुदायस तो 7 हंडा रुपया हुआ। कहेस हम चरौरी करते ही बिन्नत कर, तू ही हमरे बिटिया के साथे शादी कैले। वो कहे ना 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 ना, हमार भाग्य उदय हो चुका बा, हम भाग्यशाली बन चुका यही, हम शादी ना करब। उहू के इनकार के। देखा जीवन में आप भूल का करता है, भूल करत है। गुरु महाराज तोहरे दरवाजे आए गए, अवसर चूक गया बचई, कहूँ मिल गए, जिंदगी में अवसर चूक गया। अपने जीवन में कहाँ कहाँ तो का भगवान मिला था, कहाँ कहाँ तो का गुरु मिला था, कहाँ कहाँ तो का जीवन में अवसर मिला था, लेकिन तू अवसर से चूक जाता है। ध्यान रखे रही बात में। वो करे बाद में वो मनहूस हुआ से जब चला तो फिर शेर मिला। शेर कहे कि तू भाग्य देवता से का पूछे, तो वो सारी घटना बतावत बा कि हम गए तो एक किसान मिला। किसान वाली 7 हंडा वाली सारी कहानी बताए देश की, भाग्य देवता उहू को बताए। एक लड़की राजा भेष में राज्य करते रही, ऊ बताए। हमसे शादी का प्रस्ताव, मतलब सारे वृतांत आपन बीती वह शेरे के सुनाई देश कि हम शादी नाई करे, राजा के लड़की से नाई शादी करे, किसान के लड़की से नाई शादी करे। काहे कि अब हमार भाग्य उदय हो गए, हम भाग्यशाली बन गए। तो शेरवा कहत बा कि आखिर हमारे बड़े भाग्य देवता का कहन तोहरे बड़े ई कहन कि जा जे महामूर्ख मनई मिल जाई, ओकर तू भोजन कई लेबा तो तोहका तू ही दिन से तृप्ति हो जाए। शेरवा कहत बे अब तोहसी महामूर्ख के जे दू राजा के लड़की से शादी छोड़ दे, किसा जेकरे 7 हंडा रुपया पावत एक कई बिटिया रहे, वो राज्य छोड़ दे, ओसी शादी नहीं के वो अवसर गंवाई दिया, तो तोहसी बड़ा महामूर्ख के हो सका था। अब तोसी बड़ा मूर्ख हम हेरबई कहाँ करी, हमका सबसे बड़ा महामूर्ख तो हईन देखा था। वो शेर का काम करे कि उनका तुरंत झपाटा लगाए और खाई गवा। कहानी कहाई के शीर्षक का दोस्तों अवसर की पहचान। अवसर चूक गया
अगर आप अपने जिंदगी में अवसर नहीं पहचान पाया, कबीर साहब एक जगह लिखे हैं, कबीरा यहाँ जग आई के सबसे मिलिए धाय, और ना जाने किस बेस में नारायण मिल जाए। तोहरे दुआरे कौनो संत महात्मा आइए। अब वही कांति भाई का कहता है, मनई जागे ना जगाए, साधु द्वारे आए न। बताओ, साधु महात्मा आई गए तो हर मनई नहीं जागत बदहोश है। गुरु दरवाजे आई गए, सेवा से चूक गया, दान से चूक गया, वो कहा तहाँ उनके वचन से चूक गया। यह बड़े जिंदगी में हमेशा एक चीज कहा जाता कि राति दिन 24 घंटा सावधान रहा, होश पूर्वक जीवन जिया। गुरु का सिखावा थी, होश रहा है, क्योंकि जीवन में मौका और अवसर ईश्वर सबको दे थी। गुरु मौका सब शिष्य को दे थी, लेकिन जिंदगी में तू गलती का करता, तू अवसर से चूक जाता है। अवसर से अगर जिंदगी में चूक गया तो जान लिया तू अपने जीवन से चूक गया। ध्यान रखे रही बात। गुर की आज्ञा आवे, गुर की आज्ञा जाए, कह कबीरता दास की 3 लोक डरना है। गुरु तोहका कौनो बात कहेन उसी तू चूक गया, कौनो मांग करें तोहसी तू चूक गया। ध्यान रखे रही बात। जिंदगी में जो मनुष्य अवसर से चूक जाता है वह अपने पूरे जीवन से चूक जाता है। यह बड़े हमेशा सावधान रहा। दुनिया में गुरु के प्रति, संत महात्मा के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, गुरु भाई के प्रति हमेशा होश पूर्वक जीवन जिया। अगर जिंदगी में होश ना आई न, बदहोश हा तू, तो जान ला कि तू जीवन चूक गया। यह बड़े गुरु के ज्ञान, गुरु का कहा के तात्पर्य कि हमेशा होश पूर्वक जीवन जिया। बदहोशी से जी जिया नहीं तो जी। भगवान अपनी कैती से, गुरु अपनी कैती से बरी रहा थी। कभों कभों तोहरे दरवाजे मंगायु जाती गुरु। एक बार भगवान भक्त के हिया मांगे गए, के करे खिया राजा बलि के हिया। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जो। ध्यान रखे, अगर भगवान तोसी मांगा तहां तू अपने के बहुत बड़ा भाग्यशाली समझे। गुरु अगर तोसी कौनो चीज मांगत है तो ध्यान रखा, अपने के बहुत बड़ा भाग्यशाली समझा। क्योंकि मांगे वाले का हाथ हमेशा दोस्तों नीचे रहा था, लेकिन दे वाले का हाथ ऊपर हमेशा रही। अगर क्यों मांगत बा भगवान तोसी मांगत है तो जान ले कि उनकर हाथ हमेशा नीचे रही। गुरु महाराजा तोसी अगर कोनो चीज मांगत है तो जान ले उनकर हाथ नीचे रही। ये अपने के सौभाग्यशाली माना कि कम से कम गुरु महाराज हमसे मांगेन तो, भगवान हमसे मांगेन तो। यह बड़े जिंदगी में अवसर का ध्यान रखा। जो आदमी अवसर से चूक जाता है वह अपने जीवन से चूक जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।